देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विजय जी ने, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, महाराष्ट्र के रहने वाले विजय जी ने उनके पिताजी के साथ घटी एक घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि ये तब की बात है जब मेरे पिताजी नगर परिषद में कार्यरत थे, जो कि अचलपुर में था। उनकी नियुक्ति पखवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गोरखेड़ा के नाके पर हुई थी। उस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन अपने शुरुआती दौर में था, जिस वजह से यातायात में अक्सर परेशानी होती थी। पिताजी को भी इसी कारण अक्सर घर लौटने में देरी हो जाती थी। कभी कभी तो वो वहीं नाके पर ही रुक जाया करते थे, क्योंकि देर रात घर लौटना उस वक्त थोड़ा रिस्की होता था। ऐसे ही उन्हें काम करते करते काफी रात हो गई थी और उस रोज की लास्ट बस भी जा चुकी थी। ऐसे में पिताजी को उस रात भी नाके पर ही गुजारना पड़ता। वैसे तो उनके साथ नाके पर एक और आदमी था जो चादर ताने सो रहा था। पिताजी ने भी अब सोने की तैयारी कर ली थी कि तभी पिताजी को बस के हॉर्न के साथ साथ सवारियों का शोर भी सुनाई पड़ा। जब पिताजी ने बाहर निकलकर देखा तो उन्होंने पाया कि यात्रियों से भरी एक बस रुकी हुई है और उस बस से कंडक्टर आवाज देते हुए और यात्रियों को बुला रहा है। पापा ने एक पल को सोचा भी कि इस वक्त तो कोई भी बस नहीं थी, फिर ये कौन सी बस है। मगर शायद पिताजी को जाने की जल्दी थी, लिहाजन उन्होंने उस वक्त इतना नहीं सोचा। वो वापस अंदर चले गए और अपना बैग उठाया और जाने से पहले उस आदमी को आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब, बाहर एक बस रुकी है, अगर आपको भी चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बस की तरफ बढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद उन्हें बैठने के लिए सीट भी मिल गई। बस में बैठने के बाद वो बस का खुलने का वेट करने लगे, मगर बस का कंडक्टर अभी भी बस के बाहर ही खड़ा आवाजें लगा रहा था, क्योंकि अभी भी बस में 5 से 7 सीट खाली ही थी। उस दौरान ऐसा ही होता था, जब तक कि बस भर नहीं जाती तब तक बस चलती नहीं थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद पिताजी ने उस कंडक्टर को आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब, अब बस चला भी लो, इतनी रात गए और सवारी कहाँ से मिलेगी आपको। पिताजी के इतना कहते ही वो बस का कंडक्टर वापस बस में आ गया और बस ड्राइवर को बस चलाने का इशारा किया। बस अभी स्टार्ट ही हुई थी कि वो सो रहा आदमी चिल्लाते हुए बाहर आया और पिताजी को बस से उतरने के लिए कहने लगा। इससे पहले पिताजी बस से उतरते कि बस वहां से चल दी। पिताजी ने बस के ड्राइवर को बस रोकने को भी कहा, मगर पता नहीं क्यों उस बस ड्राइवर ने उनकी बात ही नहीं सुनी, जिस वजह से पिताजी उस बस ड्राइवर पर थोड़ा भड़कते हुए बोले, तुम्हें सुनाई नहीं देता। अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि बस की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं, जिस वजह से बस में काफी अंधेरा हो गया। अब पिताजी को बस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पिताजी इससे पहले अपने आप को संभालते कि बस में अफरा तफरी मच गई। कभी पिताजी के सर पर लगती तो कभी उन पर कोई गिर जाता। अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें अब तक काफी चोट लग चुकी थी और बस में भगदड़ अभी भी चल रही थी। तभी सामने सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट जलती हुई नजर आई, जिसकी हल्की हल्की रोशनी से पिताजी को बस के अंदर दिखाई देने लगा। अब बस की सभी सवारियों की हालत बहुत खराब थी। किसी का सर फटा था तो किसी का हाथ पैर टूटा हुआ था। जब बस ड्राइवर पर उनकी नजर गई तो उसका चेहरा ही पूरी तरह से झुलसा हुआ था। पिताजी को अब एहसास हो गया था कि वो आदमी नाके पर उन्हें बस से उतरने के लिए क्यों कह रहा था। बस में अभी भी भगदड़ जारी ही थी। इसी बीच उनकी नजर बस के गेट पर पड़ी और वो किसी तरह बस के गेट तक पहुंचे।
और चलती बस से ही नीचे कूद गए। हालांकि बस से कूदने के कारण उनका एक कंधा टूट गया था, मगर वो उस रात कैसे भी करके बच गए। बाद में उन्हें पता चला कि वो एक भूतिया बस थी जिसमें अलग अलग जातियों के लोग सफर कर रहे थे, जिनके बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी, जिसमें सभी यात्री आपस में लड़ मरे थे। इसी बीच बस के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पूरी बस बुरी तरह से जल गई और बस ड्राइवर समेत सारे यात्री मारे गए। तब से उस बस का ये खूनी सफर आज भी जारी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।